Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve review exercise number 9, question number 2. If the sum of the interior angles of a polygon is 1080, अगर किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 1080 है, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़, इसी के उस पॉलीगॉन्स की कितनी साइड्स होंगी। इसी तरह का हमने क्वेश्चन जो है वो 9.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमने किया हुआ है। आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो इसको हम फाइंड करते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 1080 है तो उस सूरत के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, हमने साइड्स की तादाद फाइंड करनी है कि कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगॉन की। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 1080 डिग्री। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की साइड्स हमने फाइंड करनी है जिसे हम n से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया हुआ है अपनी बुक पे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जी, द फार्मूला फॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। जी, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो हमें गिवन है, वो कितना है 1080 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा n-2। इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 180 इट विल बिकम 6 इज इक्वल टू n-2। ये 2 इधर आकर प्लस होगा तो 6 + 2 तो n आ जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जिसका सम जो है वो 1080 है, वो आ गया 8 साइड्स। जी, नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 3, दो सिमिलर बोटल्स हैं, आर सच दैट, इस तरह की हैं कि वन इज ट्वाइस एज हाई द अदर, एक की हाइट दूसरे से डबल है। सिमिलर है, बस डिफरेंस किस में है, हाइट में है कि एक की हाइट डबल है एक की सिंगल है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके एरियाज के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। एंड देयर कैपेसिटीज मीन वॉल्यूम, और उनके वॉल्यूम्स के दरमियान में रेशो फाइंड करनी। दो चीजें हमने इसमें से फाइंड करनी है, एक रेशोज ऑफ देयर सरफेस एरिया की रेशो, और दूसरा रेशोज ऑफ देयर कैपेसिटीज यानी वॉल्यूम, यानी उनके वॉल्यूम की रेशो हमने फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हैं। तो हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा यही है कि दो सिमिलर बोटल्स हैं और उन सिमिलर बोटल्स में से उनकी हाइट जो है, अगर एक की 1 है तो दूसरे की 2 है, तो हाइट ऑफ वन बोटल वो है 1, और हाइट ऑफ सेकेंड बोतल वो कितनी है 2, क्योंकि हमें यही बताया गया कि एक से दूसरे की डबल है, कोई लेंथ तो हमें गिवन नहीं है। तो फिर रेशोज ऑफ हाइट्स, अब इसे हम h से भी शो कर सकते हैं और इसे हम l से भी शो कर सकते हैं। तो हम l ले लेते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। तो यानी ये हमारा L1 हो गया, इसको हम L2 कंसिडर करते हैं। L1 रेशो L2 ये कितनी है 1:2, L1 1 है और
L2 जो है वो 2 है, इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1/2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने रेशोज ऑफ एरिया फाइंड करनी है, देयर सरफेस एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। हमने ये रेशो फाइंड करनी है, A1 ओवर A2 फाइंड करना है, ये एज इट इज इक्वल टू L1 ओवर L2, ये किसके इक्वल है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारी रेशो निकल आई। इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी रेशो ऑफ सरफेस एरिया निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने रेशो ऑफ वॉल्यूम्स फाइंड करना है, उनकी कैपेसिटी की रेशो फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। तो क्यूब वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट करने से आंसर हमारा क्या आएगा, L1 ओवर L2 1/2 के इक्वल है, 1/2 का क्यूब। ये हमारा V1 ओवर V2 एज इट इज, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8। तो ये हमारी रेशो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी की भी निकल आई। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1 रेशो 8। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज 9। ईच डायमेंशंस ऑफ अ मॉडल कार, एक मॉडल कार है, उसकी डायमेंशंस हैं इज 1/10 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशंस, जो हमारे जिससे उसकी मुताबिकत क्रिएट की जा रही है, जो ओरिजिनल कार डायमेंशंस हैं उसका 1/10 है एक मॉडल कार की डायमेंशंस। यानी ये जो स्केल फैक्टर है वो हमारा, यानी के जो है वो 1/10 है। हमने के के बारे में पढ़ रखा है, ये हमारा स्केल फैक्टर है। यानी 1/10 कॉरस्पॉन्डिंग कार की 1/10 है डायमेंशंस किसकी, एक मॉडल कार की। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो फाइंड करनी है। ये 4 पॉइंट्स हैं, तो हमने ये चारों रेशोज फाइंड करनी है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, k इज इक्वल टू 1/10। तो एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन, सबसे पहले हमने क्या, पहला पॉइंट क्या करना है, ए पॉइंट ए पार्ट जो है 4 का एरियाज, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन, यानी उनकी जो विंड स्क्रीन है उनके एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, k इज इक्वल टू 1/10। और ये हम फॉर्मूला कर चुके हैं एरिया का कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। जी, ये हम ऑलरेडी इसको, ये पेज नंबर 167 पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और k किसके इक्वल है, L1 ओवर L2 के। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। एरिया, रेशो ऑफ एरिया, एरिया ऑफ विंड स्क्रीन इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो k की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगी, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/100, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। तो ये रेशो हमारी निकल आई A1 और रेशो A2 इज इक्वल टू 1/100। तो बी पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। बी पार्ट है हमारा रेशो ऑफ कैपेसिटीज, कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स, यानी उनके बूट्स की जो कैपेसिटी है उसकी रेशो क्या होगी। तो k की वैल्यू यहां भी हमें वही गिवन है 1/10, और फॉर्मूला भी हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम वाले सेक्शन में हमने इसको पढ़ा था, V1 ओवर V2 यानी वॉल्यूम की रेशो, कैपेसिटीज वॉल्यूम को ही कहते हैं, इज इक्वल टू k क्यूब। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब,
तो V1/V2 विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब 1 और 10 का क्यूब 1000। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशो को हम यूँ लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू 1/1000। लें जी, ये हमारी जो कैपेसिटीज में रेशो जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब सी पार्ट है हमारा रेशो ऑफ विड्थ ऑफ द कार। विड्थ ऑफ कार, जो दोनों कार्स हैं उनकी विड्थ के अंदर रेशो क्या होगी। तो विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, यानी विड्थ और के की वैल्यू जो है वो सेम होगी, यानी जितनी उसमें रेशो है जो मॉडल और कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन के अंदर, वही रेशो जो है इसकी विड्थ के अंदर होगी। तो विड्थ रेशो भी वही होगी जो हमारी के की वैल्यू है। विड्थ रेशो इज इक्वल टू 1/10, 1/10। तो हमारा फोर्थ जो है वो रेशो ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, चाहे मॉडल कार हो चाहे ओरिजिनल कार हो, नंबर ऑफ व्हील्स हमेशा एक जितने रहते हैं, नंबर ऑफ व्हील्स हमेशा सेम होते हैं। तो व्हील रेशो जो है, बल्कि नंबर ऑफ व्हील रेशो, नंबर ऑफ व्हील्स रेशो दोनों की एक जितने होंगे तो उसे हम क्या लेते हैं 1/1, कि हम जितनी भी लें, चाहे 4/4 लें तो फिर भी रेशो कट के 1/1 ही आएगा। दोनों चूंकि सेम है इसलिए हमने उसे 1/1 कह दिया। क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज 9। 3 similar jugs have heights 8 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter। तो हाइट्स जो हैं उसको हम H1 कह लेते हैं 8 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, हाइट्स H1 है 8 सेंटीमीटर, H2 है 12 सेंटीमीटर एंड H3 है 16 सेंटीमीटर। यह हमें हाइट्स मिल गई। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग, अब सबसे छोटा जग यानी जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, होल्ड्स हाफ लीटर, उसकी जो कैपेसिटी है वो आधा लीटर है, यानी V1 इज इक्वल टू 1/2 लीटर्स, यानी इसे हम कह सकते हैं 0.5 लीटर्स। हाफ जो है ये 0.5 के इक्वल होता है। तो फाइंड हमने क्या करना, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू, और बाकी दोनों की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी हमने V2 भी फाइंड करना है और V3 भी फाइंड करना है। V2 सबसे छोटा जो है वो हमें गिवन था ना उसकी कैपेसिटी, तो वो H1 है तो V1 ही होगा। तो अब हम इसमें वॉल्यूम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अब हमें V2 फाइंड करना है, तो पहले V1/V2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में क्यूब आता है जी। तो V1 हमें गिवन है, V2 हमने फाइंड करना है, तो V1 कितना है 0.5, वैल्यूज पुट करते हैं, ओवर V2 इज इक्वल टू H1 8 एंड H2 12, 8/12 सारे का क्यूब आ गया जी। इसको हम कट कर लेते हैं, 4 2 4 3, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0.5/V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आए बचा है, यहाँ पे 3, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.5 ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाकर, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय V2। तो जब हम 0.5 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 27 तो आता है 13.5। तो हम लिखते हैं 13.5,
ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा जी। तो हम इसे 13.5 डिवाइडेड बाय 8 1.687 7 है, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 1.69 लीटर, ये आ जाएगा V2 की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें V3 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, V1 और V3 में रिलेशन कायम करेंगे, V1 ओवर V3, और ये किसके इक्वल होगा, H1 ओवर H3 का क्यूब। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 वैल्यूज पुट करते जाते हैं, इसको सामने सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 ओवर V3 हमने फाइंड करना है। H1 की वैल्यू है 8 और H3 है 16, 8 ओवर 16 और ये होल क्यूब 81 82 0.5 ओवर V3 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ओवर 2 का क्यूब 8, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू V3, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो V3 ही आ जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आ जाएगा 4, और यूनिट है लीटर, तो V3 इज इक्वल टू 4 लीटर। अब बुक के ऊपर जो हमारा V2 का आंसर गिवन है, ये पॉइंट में नहीं है, ये होल में गिवन है, तो हम इसको होल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1.69, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे 100 आएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा जो आ जाएगा वो होगा 1 होल 7/8। तो चाहे हम इसे पॉइंट में भी लिखा रहने दें तो सवाल हमारा बिल्कुल ठीक है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज 9। 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5, 9 एंड 10.5 सेंटीमीटर। यानी हाइट्स हमें गिवन है, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं। H1 जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और H2 जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और H3 जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तीनों हाइट्स हमें गिवन है इनकी। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास, अब जो सबसे लंबा ग्लास है कौन सा है, H3 है, होल्ड्स 343 मिलीलीटर, उसका जो वॉल्यूम है, मिलीलीटर ये वॉल्यूम को शो करता है यूनिट, तो उसका जो वॉल्यूम है यानी V3 वो कितना है, 343 ml मिलीलीटर। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू, यानी हमने V2 फाइंड करना है और साथ में V1 फाइंड करना है। तो वॉल्यूम वाले रिलेशंस हम फाइंड करें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो पहले हम V1 फाइंड करते हैं, तो V1 का रिलेशन कायम करेंगे हम V3 के साथ। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3 होल क्यूब। जौन सा वॉल्यूम लेंगे वही हाइट लेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, V1 हमने फाइंड करना है, V3 की वैल्यू है 343 इज इक्वल टू H1 7.5 ओवर H3 10.5 और होल क्यूब आ जाएगा। तो V1 इधर रहेगा, 343 को हम उधर ले जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 343 मल्टीप्लाई बाय। अब जब हम 7.5 का क्यूब लेते हैं, 7.5 क्यूब, तो ये आता है 421.875, 421.875 ओवर 10.5 का क्यूब, 10.5 क्यूब, ये आ जाएगा 1157.625, 1157.625। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं।
343 मल्टीप्लाई बाय 421.875 डिवाइडेड बाय 1157.625, ये आ जाएगा हमारा 125। तो V1 कितना निकला 125, और यूनिट ml है वॉल्यूम का, ये हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा 125 ml, यानी V1 इज इक्वल टू 125 ml। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें V2 फाइंड करना है। तो V2 फाइंड करने के लिए हम V1 का रिलेशन जो है, सॉरी V2 का रिलेशन V3 के साथ कायम करेंगे और H2 ओवर H3 आ जाएगा। जो वॉल्यूम लेना है वही हाइट लेनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, V2 हमें फाइंड करना है और V3 है हमारे पास 343 इज इक्वल टू H2 9 और H3 10.5, 9 ओवर 10.5 और इसका क्यूब। 343 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू 343 मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब, 9 क्यूब ये आता है 729 ओवर 10.5 का क्यूब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1157.625, 1157.625 जी। तो अब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 343 मल्टीप्लाई बाय 729, सॉरी 343 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइडेड बाय 1157.625, तो ये आ जाएगा हमारा 216 इज इक्वल टू 216 और V2 आएगा 216 ml मिलीलीटर्स। यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इन सवालों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपनी आरा से आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन का यूज़ किया करें। अगर क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो उस सूरत के अंदर भी कमेंट सेक्शन के अंदर इजहार किया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो शेयर किया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।